महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने खुद को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उनके समर्थन में 37 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं। शिंदे ने इस चिट्ठी की एक कॉपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधान परिषद के सचिव राजेंद्र भागवत को भी भेजी है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने इशारों में कह दिया है कि उनके पीछे किस महाशक्ति का हाथ है। गुवाहाटी के होटल रेडिसन में हुई बागी विधायकों की मीटिंग में शिंदे को अपना नेता घोषित कर दिया। शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 49 विधायक हैं। कुल मिलाकर शिंदे की शिवसेना मजबूत हो रही है। संभवतः शिंदे आज भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा। नीरज जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट देखा जा रहा है और अब लगातार शिंदे गुट की संख्या बढ़ती जा रही है, शिंदे को विधायक दल का नेता यहां पर चुनने का दावा किया जा रहा है, क्या कुछ संभावनाएं आगे नजर आ रही है? हालांकि उन्होंने इशारों में कह दिया है कि किस महाशक्ति का हाथ उनके पीछे है। क्या कुछ सिनेरियो फिलहाल नजर आ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए आशीष, बिल्कुल जिस तरह से एकनाथ शिंदे का जो बयान आया था कल, उन्होंने कहा था कि एक महाशक्ति उनके साथ है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का उनको खुला समर्थन है और जो है उनकी भाजपा गठबंधन के साथ ही सरकार बनाने की कवायद ये पूरी चल रही है। और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ एक राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ है, उनका खुला समर्थन है। और जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी अमिट छाप छोड़ी है वो पार्टी है, तो उन्होंने नाम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अगली सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए हैं। 37 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी उन्होंने भेज दी है। 49 विधायकों के समर्थन का वो दावा कर रहे हैं। 37 विधायक जो है शिवसेना के हैं। अगर 37 विधायक शिवसेना के उनके साथ जाते हैं तो जो शिवसेना पार्टी है वो पार्टी पर भी अपना दावा ठोक सकते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास न पार्टी बचेगी न विधायक बचेंगे। इस तरह की उनकी गणित है और उम्मीद ये की जा रही कि लगातार जो विधायक है, क्योंकि पिछले 3 दिन से विधायकों का जाना जारी है, गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो है शिवसेना के नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने शिवसेना के जो विधायक बचे हुए थे उनको भी रोकने का या लामबंद करने का प्रयास नहीं किया। ऐसी स्थिति में विधायक लगातार पहुंचते गए, उनकी संख्या बढ़ती गई। तो कहीं ना कहीं जो अब सरकार गिरने की संभावनाएं पूरी बढ़ गई है। हालांकि शरद पवार का कहना है कि फ्लोर टेस्ट पर जब फ्लोर टेस्ट होगा तब उस समय जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार बहुमत में आए और सरकार को गिरने से रोकेंगे। लेकिन जब विधायक लगातार ही टूट कर जा रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं बहुत कम लगती है। क्योंकि अगर 49 में से 2, 4, 5 टूट भी जाते हैं तो भी कहीं न कहीं जो है सरकार बचने की संभावनाएं बहुत कम है। आशीष जी बिल्कुल। नीरज जी, यहाँ पर अहम सवाल ये कि लगातार विधायक टूटकर जा रहे हैं, उनको कोई बाड़ेबंदी में नहीं रखा गया, तो क्या शिंदे ने पहला शॉट ऐसा पावरफुल खेला कि वो पहला शॉट ही उनको हॉस्टाइल कर गया और उन्होंने अपनी हार मान ली? उन्होंने जो सीएमआर है वर्षा वो भी खाली करके मातोश्री में शिफ्ट हो गए और लगातार। देखिए आशीष, जब पूरी सरकार लग जाए और जब आपका खुद का घर का सदस्य जिस पे अटूट विश्वास हो, अगर वही इस टाइप की गद्दारी करे, इस तरह का धोखा दे, तो फिर उम्मीद किस तक की जानी चाहिए थी। जब पहली बार जब शिंदे ने बगावत की और सब लोग जो है महाराष्ट्र छोड़कर गए, गुजरात गए, तब उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि मान मनोबल से मान जाएंगे। उसके बावजूद भी, क्योंकि उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं कह सकता मैं उनको, तो क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर परिपक्व होते तो पहले दिन जो बाकी जो विधायक बचे हुए थे उनकी वो बाड़ेबंदी कर लेते, रोक लेते, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। क्योंकि पहले दिन उनके साथ 22 विधायक थे और आज 49 पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे की जो राजनीतिक असमझ है, सूझबूझ की कमी है, वो भी इसमें आड़े आई। और जो उनके साथ लगे हुए लोग हैं उन्होंने भी उनको इस तरह से कोई गाइड नहीं किया। और एकनाथ शिंदे परिपक्व राजनेता थे और बाला साहब ठाकरे के साथ उन्होंने काम किया हुआ था, तो उन्होंने पूरी राजनीति के साथ, और सबसे बड़ी बात है भाजपा की पूरी जो है टीम, क्योंकि भाजपा की पूरी टीम लगी हुई थी उनके साथ में, और भाजपा का प्लान था, इस बात का एहसास ही नहीं था उद्धव ठाकरे को उनकी सरकार गिर जाएगी और शिवसेना के विधायक ही उनसे टूटकर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है
उद्धव ठाकरे की जो इस राजनीतिक परिपक्वता का भी बड़ा कारण माना जाएगा। और जब पहली बार जब वो विधायक गए तब भी उनको रोकने का प्रयास नहीं किया। आप देख रहे हैं लगातार विधायक छोड़ के जा रहे हैं, निर्दलीय विधायक पहुंच गए, जिन विधायकों को बनाने के लिए भेजा गया वो भी वहां रुक गए। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जो है उद्धव ठाकरे की जो रणनीति है वो भी जो विफल रही, और भारतीय जनता पार्टी का जो पर्दे के पीछे का खेल था अब तो साफ खुलकर सामने आ गए। उनके फडणवीस जी के पोस्टर लग गए, उनको बधाइयों का तांता लगा हुआ है, फडणवीस जी दिल्ली में चर्चा करने आ गए हैं अपने आला कमान से। तो ये तमाम बातें जो सरकार गिराने की अब तक की जो बीजेपी की जो रही है, कवायद रही है, तो कहीं न कहीं गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बाद में अब जो है महाराष्ट्र में एक बार फिर से वो उसको अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार जो है बिल्कुल संकट में, और सरकार बचने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं आती। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि अब उद्धव सरकार संकट में है और कभी भी सूचना आ सकती है कि महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री